तो प्यारे बच्चों, हम लोग यूनिट और डायमेंशन के पूरे जो थ्योरी हमारे थे और उस टॉपिक में जो जिस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारा प्रॉब्लम था, जो क्वेश्चंस थे, उसका हम लोगों ने खूब अच्छे से डिस्कशन किया। अब बात आती है कि सर चैप्टर तो हमने पूरा पढ़ लिया, लेकिन इस चैप्टर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस का जो सेट है, यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है, उसको क्यों ना हम लोग एक बार बना के ये चेक कर लेते हैं कि हमने जो पढ़ाई करा क्या उस कंसेप्ट के आधार पे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हमसे इजीली बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। तो बच्चों, इसी सिलसिले में मैं आज आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में जेईई मेंस में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस का मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये देखेंगे कि हमारा कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन कितना सॉल्व होता है। तो आ जाओ प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपका 4 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन आपका है कि द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज y इक्वल टू 2a sin 2 pi nt by lambda cos 2 pi x by lambda which of the following is not correct। यानी इन सारे ऑप्शंस में कौन सा आपका करेक्ट नहीं है वो आपको चुनना है। ये नहीं चुनना है कि कौन सा करेक्ट है, आपको चुनना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो आइए हम लोग सबसे पहले, आपको इसमें कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ n, डायमेंशन ऑफ x, डायमेंशन ऑफ nt और डायमेंशन ऑफ n बाय लेमडा। तो अपन के पास जो देख रहे हैं इक्वेशन, तो आपका ये तो ऑलरेडी स्टेशनरी वेव का आपका वेवलेंथ का इक्वेशन है, 2a इक्वल टू साइन 2 पाई nt बाय लेमडा cos 2 पाई x बाय लेमडा। यहाँ पे आपका ये इक्वेशंस दिया हुआ वेव का। तो अब आइए, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा अननोन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम यूनिट और डायमेंशन को निकाल लेते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पढ़ाया है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि साइन 2 पाई nt बाय लेमडा यानी साइन और cos 2 पाई x बाय लेमडा, तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो डायमेंशन लेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी आपका है वो डायमेंशन लेस है, उसका डायमेंशन आपका नहीं होता है। तो इसके आधार पे आपका कि 2 पाई nt बाय लेमडा का कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आपका 2 पाई nt बाय लेमडा का कोई आपका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है इक्वल टू 1, यानी m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, 1, समथिंग पावर 0 इक्वल टू 1। अब यहां से 2 पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो इसका भी कोई डायमेंशन आपका नहीं होगा। हमको निकालना किसका है? n का। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? लेमडा बाय t हो जाएगा। तो अब आइए, लेमडा का क्या है? l, t का क्या है? कैपिटल T। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिल गया l t का पावर -1। पहला तो ये मिल गया। दूसरा आ जाइए प्यारे बच्चों, आपका दूसरा जो टर्म्स है क्या कि 2 पाई x बाय लेमडा, ये भी आपका डायमेंशन लेस है, तो ये भी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसमें देखना है कि 2 पाई भी आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया? लेमडा आ गया, तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो कैपिटल L है। अब आपका पहला जो है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ n इज, यानी पहला जो ऑप्शन है वो आपका है कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ n इज l t का पावर -1। तो भाई n का तो l t पावर -1 है और करेक्ट चुनना नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए नहीं होगा। कह रहा था डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ x इज l, यानी डायमेंशन फॉर्मूला जो x का है वो l, ये भी आपका करेक्ट है, तो ये भी ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ nt, यानी nt पूछ रहा है, तो n का वैल्यू आपका कितना है? तो nt का अगर डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो n का तो आपका lt -1 और t का कैपिटल T, तो ये वैल्यू आपका l आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहा है कि द डायमेंशन ऑफ nt इज l, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट ऑप्शन, और ये भी आपका ये भी आपका करेक्ट है। ये भी आपका मतलब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आपको फाइंड क्या करना है? नोट करेक्ट। तो अब आइए ऑप्शन डी। अब जब 3 नहीं हुए तो डी तो होंगे ही, लेकिन डी का हम लोग चेक कर लेते हैं। ये क्या पूछ रहा है आपको? n बाय लेमडा। तो n का वैल्यू आपने क्या निकाला? l t का पावर -1, और लेमडा का आपका l होता है, l से l कैंसिल हो गया, तो t का पावर -1 आ गया। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ n बाय लेमडा इज t, यहाँ पे आपका t का पावर -1 दिया हुआ नहीं है। तो ऑप्शन डी बेटा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये आपका स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है, ये गलत है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा डी। तो एकदम सिंपल है आपका क्वेश्चंस।
तो ये हमारा 2024 में जेईई मेंस में पूछा है। अब बढ़ते हैं इसी सिलसिले में आगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट, वेयर कैपिटल टी is time period, capital G gravitational constant, capital M is mass, small r is radius of orbit। कोई दिक्कत नहीं, सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को लगाइए और डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट, यानी ये चारों ऑप्शंस में कौन सा आपको करेक्ट है ये आपको कह रहा है निकालने के लिए। तो इसके लिए करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वन बाय वन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डिटरमाइन द विच वन इज करेक्ट, वेयर टी इज टाइम, तो टाइम का तो कैपिटल टी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ना मैंने आपको डायमेंशन फॉर्मूला कई मर्तबे तो पढ़ाया है पीछे भी, और अगर कोई मान लीजिए डाटा अगर आपको याद ना रहा तो आप ऐसे करके फॉर्मूला अगर आपको पता हो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू बॉडी का, तो आप यहां से भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। कैपिटल M आपका मास है तो इसका तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M हो जाएगा, स्मॉल r आपका रेडियस है तो इसका कैपिटल L हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग एक एक करके ऑप्शंस चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन ए को लेते हैं। अपन ऑप्शन ए में क्या है आपका कि टी स्क्वायर इक्वल टू प्यारे बच्चों 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपका कैपिटल G और कैपिटल M। अब देखिए तो क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि जो आपका LHS में MLT का पावर है वही आपका RHS में होना चाहिए, यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। तो सबसे पहले 2 पाई r स्क्वायर अपना कांस्टेंट है, तो ये तो आपका 4 पाई r स्क्वायर जो आपका है ये कांस्टेंट है, तो ये आपका यूनिट लेस और डायमेंशन लेस होगा। अब आइए टी स्क्वायर, तो ये तो टाइम है तो ऑलरेडी इसका टी स्क्वायर आपका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा। अब अपन निकालते हैं यहाँ पे बचा हुआ आर स्क्वायर बाई जी एम, तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल का पावर 2, जी का क्या हो जाएगा एम का पावर -1, एल का पावर 3 और टी का पावर हो जाएगा -2 और मास का आपका हो जाएगा कैपिटल एम, तो मास का तो कैपिटल एम है ही। फाइनली जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो एल का पावर 2, अब देखो मास का पावर यहाँ 1 है और यहाँ -1 है, तो क्या हो जाएगा मास का पावर 0 आ जाएगा, एल का पावर 3 और टी का पावर -2। फाइनली बेटा आंसर लिखते हैं क्या, तो मास का पावर तो 0 ही रहेंगे, एल का पावर 3 है, डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में आएंगे तो 2 - 3, तो एम एल का पावर हो जाएगा -1 और टी का पावर हो जाएगा +2। आपका एलएचएस में सिर्फ टी का पावर 2 है और यहाँ पे एल का पावर -1 और टी का पावर 2 है, तो आपका ये जो है वो करेक्ट नहीं है, तो आपका पहला वाला जो है ये गलत है। अब आइए तो दूसरा हम चेक कर लेते हैं, चेक ही करना होगा। तो दूसरा हमारा क्या है कि टी स्क्वायर इक्वल टू बेटा ऑप्शन बी की मैं बात कर रहा हूं कि 4 पाई आर स्क्वायर, आर का पावर 3 और बाकी आपका जी और कैपिटल एम, तो ये तो ऑलरेडी इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपका टी स्क्वायर है, 4 पाई स्क्वायर डायमेंशन लेस होगा, तो आपका ये एल का पावर 3 आ गया, इसका आप लिखोगे एम का पावर -1, एल का पावर 3 और टी का पावर यहाँ पे -2, टी का पावर आपका -2 और मास का हो जाएगा आपका कैपिटल एम। तो आपका m का पावर 1 और m का पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, l का पावर 3 l का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपका t का पावर 1/t का पावर -2 जो कि न्यूमिनेटर में आने के बाद ये +2 हो जाएगा, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू ये t का पावर 2 इक्वल टू टी का पावर 2, यानी ऑप्शन बी जो आपका है ना वो करेक्ट ऑप्शन है और इसका आंसर भी आपका ऑप्शन बी ही होगा। बाकी अब अपना तो रास्ता बी में मिल गया ना, अब बाकी अपन सी और डी का भी आप लोग चेक कर लेंगे तो आपको ये मिलेगा कि ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट रिलेशन है और ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। तो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस है ना जो यूनिट और डायमेंशन, बिल्कुल ही आसान चैप्टर है। हाँ एक बात है कि जो बच्चे हमारे इस बार 10th पास करके क्लास 11th का बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो उन बच्चों के लिए क्या है कि आपको सारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन थोड़ा सा प्रैक्टिस करके याद रखना होगा, जो कि मैंने प्रीवियस जो हमारा लेक्चर्स हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था कि एनसीईआरटी के आप क्लास 11th के एनसीईआरटी के पार्ट 1 के लास्ट में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको अपेंडिक्स 9 में टोटल आपका 94 आपका टोटल फिजिकल क्वांटिटी का लिस्टेड है, वहाँ पे डाटा दिया हुआ है जिसमें 56 क्लास 11th में यूज आएंगे, बाकी आपका क्लास 12th में यूज आएंगे। आप सारे फिजिकल क्वांटिटी को लिख के
उसका फॉर्मूले को लिख के आप उसका यूनिट और डायमेंशन लिखने का प्रैक्टिस कर लो, तो ऑलमोस्ट आपका इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी यूनिट और डायमेंशन में कि आपको कोई भी क्वेश्चंस जनरली नहीं छूटेगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद नहीं है या मालूम नहीं है, तो हम उस लिस्ट को देख के हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हमारे क्लास 12th को पास कर गए हैं, यानी वो उन्होंने इस साल का ड्रॉपर लिया है, एक साल आपने रुका है और आपको 26 में एग्जाम देना है, तो बच्चे आपको तो सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला याद रहना चाहिए। और मैंने तो अब यहाँ पे एक एक करके थोड़ा मैंने स्लो प्रैक्टिस कराया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसका आपसे उम्मीद रहेगा कि आप बहुत इसको स्पीड से मतलब सॉल्व करेंगे। आप तो बस यहीं पे खटाक से 4 पावर स्क्वायर का होता नहीं है, तो यहाँ पे एल का पावर 2 पुट करेंगे, यहाँ पे जी का वैल्यू पुट करेंगे, मास का खटाखट कैलकुलेशन करेंगे, पता चल जाएगा भाई कौन राइट है कौन रॉन्ग है। लेकिन जो बच्चे हमारे क्लास 11th में, तो उनको थोड़ा सीखना है तो प्रैक्टिस कराना होता है। तो हम जितना आपको स्लो बता रहे हैं इतना स्लो आपका नहीं होना चाहिए, आपको भी फास्ट रहना पड़ेगा। आ जाओ बच्चे आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि इफ जी बी द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड यू बी द एनर्जी डेंसिटी, देन which of the following quantity have the dimension as that of ug। सबसे पहले बेटा कि g आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और u आपका एनर्जी डेंसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सबसे पहले रूट अंडर ug का ना डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। तो रूट अंडर ug का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा, तो स्मॉल u इक्वल टू आपको क्या, एक मिनट, स्मॉल u इक्वल टू आपको क्या बोला है, स्मॉल u के बारे में आपको जानकारी है कि एनर्जी डेंसिटी यानी एनर्जी बाय वॉल्यूम। तो एनर्जी का क्या होता है, ml2 t का पावर -2, आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला पढ़े हो, और इसका आपका क्या होता है, वॉल्यूम का l3। अब आ जाइए तो आपका g का क्या होता है, यहाँ पे मास का पावर -1, l का पावर ध्यान देना है बच्चों रे, l का पावर आपका 3 हो जाता है और t का पावर -2 हो जाता है। देखो ना अभी यहाँ भी तो g का मैंने आपको नोट करना सिखाया ना, मैंने सेपरेटली आपको नोट करना सिखाया, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2, इसको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब आ जाओ तो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कैलकुलेशन को, आगे बढ़ते हैं। तो देखो l का पावर क्यूब और l का पावर क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मास का पावर -1 है और +1 है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, l का पावर 2 और t का पावर बेटा -4। फाइनली यहाँ से जो बाहर आएगा l का पावर 1 और t का पावर -2, यानी l का पावर 1 और t का पावर -2 का स्क्वायर करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब देखते हैं कि ये जो अपना आया है रिजल्ट, ये एक्सेलरेशन का है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का है। तो आइए तो हम लोग इसमें जो हमको दिया हुआ है जो 3 ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन में बेटा हम फाइंड करेंगे कि कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा हमारा राइट ऑप्शन है कि जिसको हम लोग टिक करेंगे। तो सबसे पहला आपका है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का बेटा mgh जो कि एनर्जी के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल होते हैं, तो ये आपका ऑप्शंस नहीं होगा। प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास, ये भी नहीं होगा। एनर्जी पर यूनिट मास, तो एनर्जी का आपका क्या, एनर्जी का ml t का पावर -2 बाय मास, यानी l का पावर 2 और t का पावर -2, वो तो आपका l का पावर 1 आया है। लास्ट में आपका है कि फोर्स पर यूनिट मास, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, फोर्स पर यूनिट मास यानी F बाय m। तो देखना बेटा फोर्स का क्या होता है, ml t का पावर -2 और मास का होता है कैपिटल M, तो यहाँ से क्या l t का पावर -2। हमारा रिजल्ट भी आया था, यानी ऑप्शन डी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो इसी तरह से जो क्वेश्चंस हैं, अब जैसे कि आपका अभी यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, तो इस रिजल्ट को आपको मैच करना होगा ये चारों ऑप्शन से, तभी तो पता चल पाएंगे ना कि किसके हैं। तो हम इस 4 ऑप्शन में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला, थोड़ा डिफिनीशन का आइडिया होना चाहिए, प्रेशर ग्रेडियंट पर यूनिट मास का जानकारी होना चाहिए, एनर्जी पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, ये सब का ना निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, फिर तो आप तुरंत इसको सॉल्व कर लोगे और बहुत ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। चलते हैं बच्चों आगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी का पावर -1 इन द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन में आपका जो ये p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इक्वल टू आर टी, वेयर लेटर्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। बिल्कुल, p आपका प्रेशर है, v वॉल्यूम है, a आपका कोई अननोन मान लीजिए कांस्टेंट है, अननोन आपका फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन आपको निकालना है। यहाँ पे v आपका फिर 1 सेकेंड वॉल्यूम, b भी आपका अननोन फिजिकल क्वांटिटी है जिसका आपको डायमेंशन निकालना है, जो कि आपने ऑलरेडी जब मैंने आपको यूनिट और डायमेंशन आपको मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ पे आपको इस इक्वेशन के बारे में
वंडरवाल इक्वेशन जो गैस के इक्वेशंस हैं, इसके बारे में मैंने आपको प्रैक्टिस कराए हैं और इस पे हमने ए और बी का यूनिट और डायमेंशन भी हम लोग निकाले हैं। यहाँ पे हम लोगों को पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी आपको 5 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में 2024 में जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा है। आपको यहाँ से बेटा पूछा जा रहा है कि ए बी का पावर -1 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। इसको हम लोग कह सकते हैं कि ए बाय बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल इजी भी है। मैंने आपको बताया है कि किसी भी फिजिक्स के इक्वेशन में, किसी भी फिजिकल इक्वेशन में अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी करोगे जब उनका आपस में यूनिट या फिर डायमेंशन उनके सेम हो, क्योंकि सेम प्रॉपर्टीज की ही फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हम लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले का कर सकते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन और एडिशन तभी पॉसिबल है जब उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन और यूनिट सेम होना चाहिए। तो अब प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में हमारा P प्लस ए बाय वी स्क्वायर है, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला हमारा प्रेशर का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला हमारा ए बाय वी स्क्वायर का होगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर एरिया। तो हम लोग फोर्स पर एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकाल रखा है, एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2, क्योंकि फोर्स का बेटा क्या होता है? एम एल टी का पावर -2 और एरिया का एल स्क्वायर। तो एल से एल तो एक कैंसिल हो जाएगा और एक एल जो बचेगा वो न्यूमिनेटर में जाएगा, तो एल का पावर -1 हो जाएगा। अब चलिए बेटा ये ए का तो जानकारी निकालना है, भी आपका क्या है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का क्या होता है? एल क्यूब, और इसका पावर जो है वो आपका 2 है। तो डायरेक्ट हम लोग ए का जो डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा वो एम एल का पावर -1 टी का पावर -2 और यहाँ पे एल का पावर हो जाएगा 6। फाइनल जब फॉर्मूला लिखेंगे तो एम का पावर 1, एल का पावर हो जाएगा 5 और टी का पावर हो जाएगा -2। ए का तो डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों इसके बाद अब देखते हैं हम लोगों का कि अब बी का हम लोगों को निकालना है। तो भाई जो डायमेंशन फॉर्मूला भी का होगा वही बी का होगा, तो बी का क्या? एल क्यूब होगा और बी का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब अपन को रिजल्ट क्या पूछ रहा है कि ए बाय बी का। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का आपने क्या निकाला? एल का पावर 5 निकाला, टी का पावर आपने -2 निकाला और बी का आपने क्या निकाला? एल का पावर 3 निकाला। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा? एम का पावर 1, एल का पावर 2 और टी का पावर -2। अब अपन ने जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाला है अपन चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में। तो मैं पा रहा हूं कि ऑप्शन ए में, यानी इस क्वेश्चन का कितना इजी क्वेश्चन है बेटा। अगर प्रैक्टिस में रहे तो फिर कोई दिक्कत है, इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो देखो बच्चा, एक्चुअली हम जो यूनिट जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट और डायमेंशन, कम से कम बेटा 2 क्वेश्चन नहीं तो 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तो नीट के एग्जाम में तो आते ही आते हैं। पूरा एरर इन मेजरमेंट भी इसका दूसरा पार्ट है और आपका दूसरा पार्ट मिला के और यूनिट और डायमेंशन इन दोनों से मिला के 2 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी फिजिकल क्वांटिटी पे अच्छी सी प्रैक्टिस रही ना तो आपका ये क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। और 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर आपका, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं तो 2 क्वेश्चन तो 8 मार्क्स आपको मिल रहा है ना। अब 8 अंक अगर इतना आसानी से मिल जाए तो हम इन सारे चैप्टर को तो इतना बार बार रिवीजन और रिवीजन कर लेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। उस चैप्टर में से आपका ये सारे चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चन तो पूछते ही निश्चित और आसान क्वेश्चन पूछते हैं। तो ठीक है बेटा, प्रैक्टिस हम लोग जारी रखेंगे और बिल्कुल चाहे कैसा भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए तो हम लोग जरूर बनाएंगे। अगला जो क्वेश्चंस है कि द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E h इक्वल टू √2me द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। बेटा प्लैंक कांस्टेंट का ना, जब आप एनसीईआरटी का मैंने जो आपको बोला कि लास्ट वाला जो अपेंडिक्स जो मैंने आपको टेबल पूरा बताया जिसमें सारे फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूला और उनके डायमेंशन फॉर्मूला लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू, डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला ही आपका 1 मिनट, प्लैंक कांस्टेंट इक्वल टू ना आपको फॉर्मूला 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, हाँ प्लैंक कांस्टेंट का ना फॉर्मूला ही आपका h इक्वल टू E बाय v यानी फ्रीक्वेंसी होता है। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या पढ़े? m l का पावर 2 और t का पावर -2 और फ्रीक्वेंसी का हमारा क्या होता है? t का पावर -1 होता है। तो प्यारे बच्चों ml2
टी का पावर -2 और टी का पावर -1 जो है आपका न्यूमिनेटर में आएगा तो +1, तो यहाँ से ml2 टी का पावर -1 आपका प्लैंक कांस्टेंट का आ गया। तो प्लैंक कांस्टेंट का आपको ये जब वैल्यू आपके सामने में जब आ गया तो आप इसमें देखेंगे कि कौन सा आपका जो इसमें रिजल्ट है, यानी ऑप्शन सी, इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी आपका आ गया, एक याद रखेंगे। दूसरा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी। भाई वेवलेंथ यानी लेमडा इक्वल टू आपको क्या मिल गया, ध्यान देना है कि h/√2me। आप यहां से भी जब निकालोगे तो वही वैल्यू, यानी ये आपका जो है ना कि इस फॉर्मूला से भी रिजल्ट वही आपका आएगा। h इक्वल टू क्या हो जाएगा, λ√2me, कोई दिक्कत नहीं आपका लेमडा। अब अपन डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो 2 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, मास का कैपिटल M, एनर्जी का मास का पावर 1, लेंथ का पावर 2 और टाइम का पावर -2। एक मिनट बेटा, यहाँ पे ना हम लोग लेमडा का जो वैल्यू है ना हम लोग पुट कर दें, है ना, तो लेमडा का हमने L लिख दिया। अब देखो ये L, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा m², ध्यान देना m², L² और t का पावर आपका -2 आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो L इंटू m का पावर 1, L का पावर 1, t का पावर -1, फाइनली आपका m का पावर 1, L का पावर 1 और 1, तो L का पावर 2, t का पावर -1। जो वैल्यू आपका यहाँ आया है वही वैल्यू आपका इस फॉर्मूला से भी आया। तो कभी कभी क्वेश्चंस जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो अगर अपन के पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला पता है या डायरेक्ट मान लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला पता है, तो हम क्यों टाइम को उतना वेस्ट करें उसके कैलकुलेशन में, क्योंकि जब हम जेई के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उस समय हमें बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है और इतने ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं, तो यही छोटा छोटा समय ना बचाना होता है, और यही समय को बचा के जब फिर हमारा कोई वैसा लेंथ वाला यानी ज़्यादा कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चंस होता है हम वहाँ पे उस समय को खर्च करेंगे। तो इसी तरह से बेटा जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब आपका है कि द इक्वेशन ऑफ, ध्यान से सुना, कि द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ अ रियल गैस इज गिवन बाय जस्ट अभी पीछे मैंने क्वेश्चंस पर आया, वेयर पी, वी एंड टी आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिस्पेक्टिवली, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दिया। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ A/B² पूछ रहा है, तो A/B²। अब प्रैक्टिस के लिए मैं बात करूं बच्चा, तो A का आपने ऑलरेडी देखो, तो मैं बता देता हूं, A का आपने ऑलरेडी डायमेंशन फॉर्मूला यहां से निकाला है। A का आपको डायमेंशन फॉर्मूला, एक मिनट, हाँ, A का आपने डायमेंशन फॉर्मूला m L का पावर 5 t का पावर -2 और B का आपने क्या निकाला L³। तो बस डायरेक्ट अपन डाटा यहां पुट करेंगे, है ना, डाटा हम लोग पुट करेंगे, क्या है कि m L का पावर 5 t का पावर -2, m L का पावर 5 और t का पावर -2। अब A का कैसे निकाले, तो आप जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जाके प्रैक्टिस कर लेंगे। B का है L³, तो यहाँ स्क्वायर, तो आपका L का पावर 6 हो जाएगा, L³ मतलब B का L³ तो स्क्वायर है तो L का पावर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका m का पावर 1, L का पावर -1 और t का पावर बेटा -2, ये रिजल्ट आ जाएंगे। देखते हैं हम लोग। अब ये कह रहा है कि भाई ये जो आपका है ना सिमिलर दैट ऑफ, यानी किसके सिमिलर है, तो मुझे लग रहा है कि आपका P से प्रेशर आपने रिप्रेजेंट करा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, पढ़े हो ना भाई, तो फोर्स का क्या होता है ml t का पावर -2 होता है और एरिया का L का पावर क्या होता है बेटा 2 होता है। तो रिजल्ट आपका क्या आ जाएगा, m L का पावर -1 और t का पावर -2। क्या ये प्रेशर के इक्वल है, ये बिल्कुल, एक मिनट, प्रेशर के डायमेंशन फॉर्मूला के इक्वल ही आपका है, तो इसका ऑप्शन आंसर, राइट आंसर है डी। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा बेटा डी, आपका जो है इसका राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 27 यानी 27 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट में 2024 को आपको पूछा गया था, यानी पिछले साल ही ये जेईई मेंस के क्वेश्चन हैं। अब अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट, द फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इक्वल टू ax² F इक्वल टू ax² प्लस BT³ है ना, F इक्वल टू ax² प्लस BT³ ना, सॉरी t का पावर 1/2, ये आपको दे रखा है। वेयर x डिस्टेंस है,
ए आपका टाइम है, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बी स्क्वायर बाय, आपसे पूछ रहा है कि बी स्क्वायर बाय ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा, सबसे पहले अपन इस कैलकुलेशन से ना निकालेंगे ए का और बी का। तो चलो, तो यहाँ पे जो डायमेंशन फॉर्मूला आपका ना एफ का होगा वही डायमेंशन फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर का होगा। तो डायमेंशन फॉर्मूला जब ए का निकालेंगे तो ये एफ बाय एक्स स्क्वायर। अब आ जाओ, तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी का पावर -2, और एक्स आपका क्या है, डिस्टेंस, यानी एल का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। तो क्या आ जाएगा, एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2। नेक्स्ट बेटा फिर आपका कि जो आपका एफ का डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही बी और टी का पावर 1/2 का होगा। तो भाई बी का क्या होगा, तो ये एफ बाय टी का पावर 1/2 का होगा। तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी का पावर -2 और यहाँ पे आ जाएगा टी का पावर 1/2। तो चल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से एम एल और टी का पावर, तो टी का पावर ये -2 तो है ही, ये आपका एक और आके -1/2 हो जाएगा। फाइनली एम एल और टी का पावर हो जाएगा -3/2। कोई दिक्कत। अब आपको पूछ रहा है कि बी स्क्वायर बाय ए का क्या होगा। तो देख बच्चा मेरा ध्यान देना है कि बी का हमने रिजल्ट क्या निकाला था, एम एल टी का पावर -3/2 और इसका पावर आपका स्क्वायर आ जाएगा। और फाइनली बेटा ए का कितना वैल्यू है, तो एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2। आते हैं कैलकुलेशन पे, तो एम स्क्वायर एल का पावर 2 और टी का पावर हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय आपका एम एल का पावर -1 और टी का पावर हो जाएगा -2। देखो तो बाबू, अब ये आपका क्या बचेगा, यहाँ एम बचेगा, एल का पावर -1 न्यूमिनेटर में आएगा तो एल का पावर हो जाएगा 3, यहाँ टी का पावर -3 है और ये यहाँ -2, तो न्यूमिनेटर में जब आपका आएगा तो ये +2, तो यहाँ पे बचेगा -1, यानी ml3 टी का पावर -1। ml3 टी का पावर -1 बेटा एक भी हमारा ऑप्शंस में चेक कर रहा हूँ कि हमारा एक भी ऑप्शंस यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो ml का पावर 3 टी का पावर -1, ml3 टी का पावर -1। तो देखते हैं एक बार हम लोग कैलकुलेशन को देख लेते हैं कि f = ax² + b टी का पावर 1/2 है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने f का निकाला, तो भाई a = f/x², तो ml2 टी पावर -2 होता है आपका, तो l स्क्वायर आपका आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारा f = क्या होता है, b टी का पावर 1/2, तो हम लोग b का वैल्यू निकाले f/t का पावर 1/2। तो यहाँ पे t = टाइम है, तो ml2 टी पावर -2 टी पावर 1/2, तो भाई 1/2 माइनस आ गया, तो माइनस, सॉरी, अरे यही तो ब्लंडर हो गया ना, यही तो ध्यान रखना है। ये देखो कि कितना बड़ा ब्लंडर, यही तो बेटा देखो एग्जाम में ना इसी पे ध्यान रखना। एडिटर साहब इसको एडिट मत कीजिएगा, रहने दीजिएगा, कि कभी कभी कोई मिस्टेक से हमें बच्चों को सीखना होता है कि जब आसान क्वेश्चंस होते हैं तो मन में पहले से बेटा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा आ जाता है कि ये तो मैं यूं बना लूंगा, और उसी में कोई सिली मिस्टेक के कारण रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं आ पाता है और अपना टाइम की बर्बादी होती है। एग्जाम्पल अभी आपके अनिरुद्ध सर ने सॉल्व किया, आपने देखा यहाँ पे कि क्या आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे एम एल और टी का पावर बेटा यहाँ पे 2 एलसीएम जब लेंगे तो -4 -1 तो -5/2 ना आना चाहिए था बेटा, मैंने -3/2 इसके जगह पे लिख दिया, यही तो गलती हो गई ना। अब चल बेटा यहाँ पे अपन इसको करेक्शन करते हैं, यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यही ध्यान रखना एग्जाम में कि छोटी छोटी गलतियां अपन का ज्यादा दिक्कत कर देता है, तो ये गलतियों को अपन को रोकना होगा। तो देखो, तो टी का पावर -5/2 का पावर यहाँ पे ये स्क्वायर है, और ए का बेटा कितना आ गया, एम एल का पावर -1 और टी का पावर -2। चलो तो आ जाएगा ये m का पावर 2, l का पावर 2 और t का पावर बेटा -5। फिर आपका यहाँ से m का पावर 1, l का पावर -1 और t का पावर -2। अब फाइनल रिजल्ट लिखेंगे तो m का पावर 1, l का पावर बेटा 3 और l का पावर -3। ये आपका फाइनल आंसर आ गया है ना। जब आपका l का पावर -1 न्यूमिनेटर में जाएंगे तो -2 में ही आपका +1 ऐड हो जाएगा बेटा, ये t का पावर -2 न्यूमिनेटर में आएंगे तो +2 हो जाएंगे, तो -5 में +2 करेंगे तो -3 बचेंगे। अब ये रिजल्ट अपना ना ऑप्शन डी के, ये रिजल्ट जो है ना ऑप्शन डी वाला सही है आपका, तो राइट आंसर। तो अपन इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये आंसर आपका ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
तो बेटा ये ना अपना कब 31 जनवरी को सेकेंड शिफ्ट 2024 में यानी पिछले ही साल ये क्वेश्चंस पूछे हैं। तो कितना आसान क्वेश्चन सब पूछता है जेईई मेंस में इस चैप्टर से। और इसी तरह से बेटे हमने पूरा फिजिक्स का ना पूरा मान लीजिए एक एक चैप्टर का हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस के आसान होते हैं, बस कंसेप्ट हमारा क्लियर रहना चाहिए, हम सारे क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं। आपको बच्चों मैं ये भी बताऊंगा कि जेईई मेंस में हम फिजिक्स में कैसे हम 99 परसेंटाइल 100 परसेंटाइल बहुत कम मेहनत करके ला सकते हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग और एक बेस्ट वे हमको फॉलो करना है। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद बढ़ते हैं आगे का जो हमारा क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन है कि कंसीडर टू फिजिकल क्वांटिटी ए एंड बी रिलेटेड टू ईच अदर। आपको यहां पे एक इक्वेशन दे दिया है कि E इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80, कोई दिक्कत नहीं। वेर E, X एंड T हैव डायमेंशन ऑफ एनर्जी, लेंथ एंड टाइम। भाई आपका ना E एनर्जी है, X आपका लेंथ है और T आपका टाइम है रेस्पेक्टिवली। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ए बी यानी A गुना B का आपको पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन का जो डायमेंशन फॉर्मूला B का जो होगा ना, B का डायमेंशन फॉर्मूला जो एक्स स्क्वायर का होगा, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये लेंथ है, तो L का पावर क्या हो जाएगा आपका बेटा, L का पावर 2 हो जाएगा। अब आ जाओ तो A का क्या होगा, तो एनर्जी इक्वल टू बेटा यहां से मिला है आपको, तो B माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से ध्यान देना है, तो B माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला अपन निकालते हैं, तो A का जब डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग निकालेंगे तो B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बेटा E इंटू टी। अब B माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो डायमेंशन फॉर्मूला B का होगा वही एक्स स्क्वायर का, तो इसका L स्क्वायर आ जाएगा। अब देखना है आपका एनर्जी का क्या होता है, M L का पावर 2 T का पावर -2। ये तो आपका टाइम है ही ना, T आपका यहाँ पे टाइम है तो T आ जाएगा। देखो तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट M का पावर क्या आ जाएगा, -1। ध्यान देना है बच्चा, M का पावर क्या आ जाएगा, -1। L का पावर आ जाएगा 0, L का पावर क्या आ जाएगा 0, और T का पावर बेटा आ जाएगा 1। कैसे सर, तो -2 और यहाँ पे पावर 1, तो -1, और जब न्यूमिनेटर में आएंगे तो +1 हो जाएंगे। L का पावर 2 L का पावर 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाओ तो क्या पूछ रहा है अपन को, ए बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। ए का हमने क्या निकाला है, तो ए का बेटा हमने निकाला है M का पावर -1, L का पावर 0 और T का पावर 1 हमने निकाला है, और B का हमने क्या निकाला, L स्क्वायर। फाइनली हम इसका रिजल्ट लिखेंगे, M का पावर -1, L का पावर 2 और T का पावर -1। अब देखते हैं इसमें अपना कि M का पावर 1, L का पावर, हाँ बिल्कुल ये देखो तो आप, L का पावर 2, हाँ M का पावर -1, एक मिनट बेटा यहाँ पे देखो, ये तो T का पावर 1 है ना, तो ये +1 ही होंगे। देखो अब M का पावर -1, T का पावर 1, L का पावर 2। देखो तो ऑप्शन सी आपका जो है ना, यहाँ पे L का पावर 2, M का पावर -1 और T का पावर +1, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी आंसर इसका बेटा हो जाएगा ऑप्शन सी। कितना मजेदार क्वेश्चन है, बस सावधानी रखना है, और जो मेथड हमने आपको बताया है यूनिट और डायमेंशन का, उसको फॉलो अप करते रहना है और क्वेश्चंस बनते जाएंगे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब हमारा जो ये क्वेश्चंस है ना, इसमें आपको बेटा मैच करना है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यानी आपको जो ऑप्शंस दिया हुआ है इसको आपको करेक्ट ऑप्शंस आपको इसका चेक करना है। तो बेटा ये ना 8 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट 2023 में ये क्वेश्चंस आपको पूछा है, बिल्कुल आसान है। अब इसको सॉल्व मैं आप लोग के उम्मीद पे छोड़ता हूं कि इस कॉलम को बेटा आप लोग मैच करोगे, आप लोग प्रैक्टिस करोगे। क्या करना आप, टॉर्क का, तो टॉर्क का क्या F इंटू आर फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का फोर्स बाय एरिया, प्रेशर ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सबका आप डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेना और इससे इसको आप मैच कर लेना। जो मैच करेगा उसका आप करेक्ट ऑप्शन यहां से आप चेक कर लेना। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। अब क्या है बच्चा कि जो बच्चे हमारे क्लास 11th में हैं उनको अभी टॉर्क, स्ट्रेस, प्रेशर ग्रेडियंट, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सारी फिजिकल क्वांटिटी से इतने ज्यादा वो अवेयर, इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं है। हाँ टॉर्क और स्ट्रेस से तो है, प्रेशर ग्रेडियंट और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अभी आपको पढ़ना है आगे, तो बिल्कुल ये थोड़ा सा फॉर्मूला आपको
तो वही आप एनसीईआरटी के लास्ट वाले टेबल पे जाएंगे, वहां प्रैक्टिस करके आपको मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे 12th पास हैं तो बेटा ये सारा डाटा आपका याद रहना चाहिए। फॉर्मूला इसका खटाखट आप निकालिए, इसको मैच कीजिए और आंसर निकालिए। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर बनाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो बेटा आपके सामने में है वो क्या है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g एंड प्लैंक कांस्टेंट h आर चूज एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, कि कह रहा है कि भाई मास का ना डायमेंशन आपसे पूछ रहा है। तो मास जो है ना वो प्रोपोर्शनल है किस किस पे बेटा, तो मास जो आपका प्रोपोर्शनल है कह रहा है कि आपका लाइट पे किस किस पे जा रहा है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट। अब अपन को पता नहीं है इसमें कि किसका पावर में क्या है, तो हम इसके पावर को मान लेते हैं यहाँ पे एक इसके सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे इसका पावर अपन x ले लेते हैं, इसका y ले लिए और इसका z ले लिए। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं कि एक हम ना यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे यूनिट लेस और डायमेंशन लेस कांस्टेंट k यूज करते हैं। ठीक है, तो c का पावर x, g का पावर y और h का पावर बेटा z। अब ये सब तो प्रैक्टिस मैंने आपको ऑलरेडी करा रखा है, पीछे भी बता रखा है। अब क्या करेंगे यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला अपन पुट करेंगे। तो मास का m का पावर तो 1, ये l का पावर 0, ये t का पावर 0, k का तो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा नहीं, c स्पीड ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो क्या मीटर पर सेकेंड, तो l का पावर t, t का पावर l का पावर 1, t का पावर -1, इसका पावर अपन क्या लिख देंगे x लिख देंगे। अब आ जाओ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पीछे देखो, तुम लोग को ये बार बार इसलिए दिखा देता हूं कि क्वेश्चन आपको डायमेंशन फॉर्मूला ना थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। डायमेंशन फॉर्मूला आप याद रखोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान ये हो जाएगा। अब देखो, तो डायमेंशन फॉर्मूला मैंने आपको कैपिटल जी का यहाँ पे ना बेटा निकालना सिखाया है। देखो कैपिटल जी का क्या है, m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2। अगर आपको याद नहीं है तो आप कैलकुलेशन कर लोगे, लेकिन टाइम आपको फिर ज्यादा लगेगा। अगर याद है तो टाइम कम लगेंगे, नहीं याद है तो टाइम आपको ज्यादा लगेंगे। तो देखो, तो यहाँ पे m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो चलो आ जाते हैं हम लोग, इसको हम लोग डाटा पुट करते हैं। m का पावर क्या मिला आपको, फिर से ध्यान देना, याद रखना, m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2। तो अपन जब जहां पे कैलकुलेशन करते हैं आ जाते हैं कि m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर l का पावर 3 और t का पावर क्या बेटा -2, इसका पावर आपका y आ गया। अब देखो, तो अभी मैंने तुरंत प्लैंक कांस्टेंट का आपका निकाला है। प्लैंक कांस्टेंट का क्या है, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी। तो क्या m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर अपन यहाँ पे -1 है ना, एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी का। तो अभी मैंने जस्ट इससे पीछे आपको मैंने बताया ही है। अब चलो तो फाइनल इसका रिजल्ट हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर 0। देखो तो यहाँ से l का पावर क्या आ जाएगा x, t का पावर -x, यहाँ पे m का पावर -y, l का पावर 3y और t का पावर -2y, यहाँ पे m का पावर z, l का पावर बेटा 2z और t का पावर -z। ये आपके वैल्यू। अब क्या करना है अपना, सबको एक जगह लिख लेंगे। m का पावर, तो m का पावर -y, बढ़ते हैं आगे +z, t का पावर -x, -2y, -z। और बेटा एक मिनट और l का पावर तो अपन लिखना छोड़ दिए, तो क्यों ना हम पहले l का ही पावर लिख लें। 1 मिनट, l का पावर x + 3y और प्लस आपका 2z है ना। और फिर चलो यहाँ पे l का, उसके बाद t का पावर, तो t का पावर आपका कितना -x, -2y और बेटा -z। ये रिजल्ट है आपकी। अब यहाँ पे m का पावर क्या आ गया 1, l का पावर 0, t का पावर 0। अब आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से अब क्या करोगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आप क्या करोगे कि -y + z = आपको क्या मिल गया 1। फिर उसके बाद आ जाओ x + 3y + 2z = बेटा 0 और -x, ध्यान से सुनना है, -2y, -x, -2y, -x, -2y, -z = आपको फिर से आ गया 0। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, तो बेटा इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना कि यहाँ से y का वैल्यू निकाल के ना अपन यहाँ से z का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 1 + y आ जाएगा। अब इस z का वैल्यू ना अपन इक्वेशन
अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग 2 मान लेते हैं, तो इन दोनों इक्वेशन में पुट करके और हम लोग 2 वेरिएबल वाले इक्वेशन को निकाल के और एलिमिनेटिंग मेथड से इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो बता देता हूं, मैं हिंट दे देता हूं। तो देखो, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं आपको, क्या करोगे कि x प्लस यहाँ पे क्या है बेटा आपका कि 3y है ना, और प्लस आपका क्या है 2z, तो z इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बेटा 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ से x प्लस अब आपका कितना 3y और ये 2y, तो x प्लस 5y इक्वल टू कितना मिल जाएगा -2। इसको आप एक नया इक्वेशन भी बेटा मान सकते हो आप। तो इसको आप इक्वेशन है ना, इसको आप इक्वेशन 3rd मान लो, है ना। नेक्स्ट अब चलते हैं अपन दूसरा वाला में। तो -x -2y और -z है, तो यानी 1 प्लस वाई इज इक्वल टू आपका यहाँ से 0। तो क्या आ जाएगा -x, अब देखो तो -y और ये -y, तो -3y और ये -1 आपका इधर आ जाएगा, तो 1, इसको इक्वेशन अपन 4 मान लेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 3 में ना, अब अपन इक्वेशन 4 को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। तो x प्लस ध्यान देना है, x प्लस 5y इक्वल टू बेटा -2 हो जाएगा, और यहाँ से -x -3y इक्वल टू आपका 1 आ जाएगा। तो अपन का तो ये कैंसिल हो गया ना। तो देखना है यहाँ पे प्यारे बच्चों कि ये आपका 2y इक्वल टू आ गया -1। तो देखो, तो यहाँ से मैं इसको यहाँ क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे बेटा इसको थोड़ा सा मैं मिटा के ना इधर में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो y इक्वल टू यहाँ से देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया आपका -1/2 आ गया। y इक्वल टू क्या आ गया बेटा -1/2। तो अब देखो, तो यहीं से आपका z इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस -1/2, तो z इक्वल टू बेटा क्या आ गया आपका 1/2 आ जाएगा, 1 में -1/2 जाएगा। नेक्स्ट बेटा अब अपन किसी भी इक्वेशन में ना y और z का वैल्यू पुट कर देंगे तो अपन का x का वैल्यू मिल जाएगा। तो कैसा करते हैं इक्वेशन 2 में, यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या करेंगे -x, अच्छा -2, y का वैल्यू बेटा कितना -1/2, और फिर -z, तो -1/2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, तो ये आपका यहां से ये कैंसिल, तब देखो -1 और -1/2 तो कितना आ जाएगा -3/2, और आप उसको जब ये देखो यहाँ पे ये तो -1 बचा ना, और ये -1/2 -3/2, जब हम इसको RHS में ले जाएंगे तो +3/2। तो x इक्वल टू फाइनली बेटा यहाँ पे -x है, तो x इक्वल टू आपका जो मिल गया ना वो -3/2 आपको मिल गया। x इक्वल टू क्या बेटा मिल गया -3/2। एडिटर साहब जिस समय आप इसको एडिट करेंगे तो आप वीडियो में ध्यान रखेंगे यहाँ पैच नहीं लगाएंगे, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे ना लिखने में दिक्कत होगी। अब चलो तो बेटा अब अपन इक्वेशन ना ये वाला इस इक्वेशन में अपन सारे वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो, तो मास का जो हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे k, c का पावर बेटा क्या है x, तो x इक्वल टू बेटा कितना अपन ने निकाला, x इक्वल टू -3/2 निकाला, x इक्वल टू -3/2। फिर उसके बाद क्या है आपका g का पावर कितना है y इक्वल टू बेटा अपन कितना निकाले हैं, y इक्वल टू -1/2 निकाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -1/2। और h का पावर बेटा कितना है z इक्वल टू कितना 1/2। अब अपन ये ऑप्शंस ढूंढेंगे कि भाई ये वाला ऑप्शन ना कौन से आपके ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बेटा c का पावर ना, अरे ये कैसे हो गया, c का पावर तो -3/2 कह रहा है। और ब्लेंडर फिर से देखो, यही तो भाई आसान क्वेश्चन का ना नतीजा यही होता है कि आसान क्वेश्चन पे ना बड़ा ध्यान देना पड़ता है। पक्का कैलकुलेशन गलत हो गया यहाँ पे, देखो कैसे गलत हो गया सर। तो देखो -x है और -2 और y इक्वल टू बेटा ना -1/2 है, तो भाई -1/2 जब आपने यहाँ पुट करा और z इक्वल टू आपका 1/2 है तो इज इक्वल टू 0। तो देख बचवा अगले स्टेप में कि -x, सबसे पहले तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, और ये 2 से तो 2 आपका कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस, अब -1/2 अपन वो बात पे ध्यान नहीं दिए। अब देखो तो यहां से आपका x इक्वल टू आ जाएगा -1/2। x इक्वल टू बेटा देखो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, हम x को अगर -x इक्वल टू आपका 1 -1/2 तो 1/2, और जब हम RHS में ले जाएंगे तो -1/2, सॉरी RHS में ले जाएंगे तो एक मिनट x इक्वल टू ना, रुक जा बेटा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। एक मिनट सर, हाँ यस 1 मिनट, ये आपका 2 आ गया।
तो देखो मैं क्यों ना ऐसा करता हूं कि -x + 1 और -1/2 इज इक्वल टू 0, जस्ट इसके ऊपर यहां पे मैं लिखूं तो -x, अब बेटा देख 1 में माइनस हाफ जाएगा तो 1/2 इज इक्वल टू 0, तो -x इक्वल टू -1/2। कैलकुलेशन अपन ना कम स्पेस के जगह में ये 2 बार गलती कर ली। देखो x इक्वल टू 1/2, तो अपन यहाँ पे ना ध्यान रखना है कि ये वाले रिजल्ट में अपन यहाँ पे जो रिजल्ट अपने लिखा है ना, तब हम इसको फिर से लिखते हैं कि m इक्वल टू बेटा k, c का पावर x है तो 1/2, g का पावर y है तो -1/2, h का पावर z है तो 1/2, क्योंकि x इक्वल टू भी आपका 1/2 आया, y इक्वल टू -1/2 और z इक्वल टू 1/2। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं ऑप्शंस हम लोग। पहला ऑप्शन बेटा नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन h का पावर -1/2, c का पावर 1/2, g नहीं, ये नहीं होगा। अब चलो h का पावर 1/2, c का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। ऑप्शन सी आपका ना करेक्ट ऑप्शन है, और ये वाला भी आपका ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो देखो इसका आंसर जो है ना बेटा, ये देख ऑप्शन सी इसका जो करेक्ट आंसर है। तो कितना आसान और मजेदार क्वेश्चंस था, तो इसको भी आप प्रैक्टिस कर लेना और अच्छे से। तो इस टाइप का बेटा क्वेश्चंस जब आएंगे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आधार पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और बिल्कुल पेशेंसली यानी एकदम आराम से हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन में थोड़ी भी घबराहट नहीं करनी है, एकदम रिजल्ट आपका सही ही आएगा। अब बढ़ते हैं बेटा आगे नेक्स्ट। तो चलो बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्या है हमारा कि फ्रीक्वेंसी v ऑफ एन ऑसिलेटिंग लिक्विड ड्रॉप्स में डिपेंड अपॉन रेडियस r ऑफ द ड्रॉप, डेंसिटी ρ ऑफ द लिक्विड एंड द सरफेस टेंशन s ऑफ द लिक्विड s। ठीक, तो बेटा वैल्यू ऑफ ABC निकालना है तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करना है। तो r का पावर बेटा क्या है यहाँ पे a, रो का पावर क्या है b, और सरफेस टेंशन का बेटा क्या है s का पावर c। तो कोई दिक्कत नहीं। चलो तो सबका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। अब देख बेटा रेडियस, तो रेडियस का क्या हो जाएगा, एक मिनट हाँ, रेडियस का आपका ना हो जाएगा l का पावर a। अच्छा डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा m l का पावर -3 का पावर क्या आ जाएगा आपका b। सरफेस टेंशन फोर्स बाय लेंथ है ना, तो क्या हो जाएगा फोर्स बाय लेंथ का, तो फोर्स बाय लेंथ का तो m का पावर, ध्यान से सुनना है कि हाँ फोर्स बाय सरफेस टेंशन, तो फोर्स, एक मिनट, सरफेस टेंशन का बेटा ना मैं ऐसा करता हूँ कि आपको मैं बता भी देता हूँ कि कैसे याद रखना है, और आपको पता भी चल जाएगा। सरफेस फोर्स बाय लेंथ में बता भी रहा था, और ये आपका यहाँ से रिजल्ट भी दिया हुआ था, ये याद रखना है। अगर नहीं याद रहे तो टेबल देख के अपन को बना लेंगे। तो m का पावर 1, l का पावर 0, t का पावर बेटा -2 का पावर क्या आ जाएगा c। तो चलो तो यहाँ से रिजल्ट आ गया m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1, यहाँ से l का पावर a, m का पावर b, l का पावर -3b, यहाँ पे m का पावर बेटा c, l का पावर तो 0 ही, t का पावर -2c। फाइनली हम लोग रिजल्ट लिखेंगे इसका, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर -1। अब यहाँ पे देखो m का पावर तो b प्लस c, l का पावर तो a -3b और t का पावर -2c। अब देख बच्चा, जो बच्चे हमारे क्लास 11th में है तो उनको बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फॉर्मूला भी याद नहीं होगा, ये स्वाभाविक बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप भी पूरा 11-12 पढ़िएगा सब फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट और डायमेंशन आपको 90% का तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे हमारे 12th पास हैं, जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, मैं उनके लिए बार बार कहूंगा कि बेटा आपका ना सब चीज आपको अपडेट होना चाहिए, तभी जाके इस चैप्टर के क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। अब सरफेस टेंशन हो गया, टॉर्क हो गया, स्ट्रेस हो गया, विस्कोसिटी हो गया, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, सबका आराम से हो जाएगा। चल तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज करते हैं, m का पावर b प्लस c। तो देखो तो b प्लस c इक्वल टू आपका 0, यानी b इक्वल टू क्या -c। अब देख तो यहाँ पे t का पावर -2c और इधर अपना t का पावर -1, तो भाई कैंसिल c इक्वल टू 1/2। तो देखो तो b इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। अब आपका l का पावर क्या है बच्चा -3b, सॉरी a -3b, माइनस में 3b कराओ, a -3b इक्वल टू आपका 0। देख तो यहाँ पे, तो अपन को यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b, तो b का वैल्यू कितना है तो -3/2। तो अब कह रहा है आपको
कि ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, ए कोमा बी कोमा सी का। तो चल बच्चा रे, ए का वैल्यू हो गया -3/2, बी का वैल्यू -1/2 और सी का वैल्यू 1/2। देखो तो इसमें कौन सा है, आपका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, बाकी आपका सारा गलत है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट अगला क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए तो आपका फिर से वही आपका देखो, अभी सरफेस टेंशन मैंने क्या है, फोर्स बाय लेंथ, प्रेशर, आपका फोर्स बाय एरिया, विस्कोसिटी, इंपल्स, सबका आपको यहाँ पे यूनिट लिखना है। और ये देखो ये आपका ना 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट में 2023 में क्वेश्चन पूछा था। इससे पहले जो मैंने बताया ये 24 जनवरी सेकंड शिफ्ट को 2023 में क्वेश्चन आपका पूछा था। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आपके भरोसे बेटा मैं छोड़ता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे बना लेंगे और इजीली आप इसको बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आप सरफेस टेंशन का, प्रेशर का, विस्कोसिटी का और इंपल्स का जो बच्चे हमारे क्लास 11th में वो भी आप बनाएंगे। कैसे सर बनाएंगे, अगर बेटा आपको अगर मान लो इसमें से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता है तो अपन को तो मैंने आपको बता रखा है कि आप यहां से जाके प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको सबका मिल जाएगा। देखो आपको सबका आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैंने सारा चीज का आपको मैंने ऑलरेडी लिस्टेड करके बता दिया कि भाई आपके एनसीईआरटी में सारा कुछ आपको दिया हुआ है ना। तो सब कुछ का आपको, जैसे विस्कोसिटी का तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है आपको, और सरफेस टेंशन का तो प्रैक्टिस मैंने करा ही दिया है। बाकी आपका इंपल्स का, फोर्स इनटू एरिया, या फिर वहां पे आप जाके देख लेंगे। फिर उसके बाद प्रेशर का, सरफेस टेंशन का, सबका आपका यूनिट आप निकाल के और जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसको आप चूज करेंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपके पर छोड़ा के आप इसका आंसर निकाल के रखोगे, आप इसका आंसर निकालोगे। चलो बेटा इसके बाद का जब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस, अरे भैया ये भी तो फिर आप ही पे आ गया ना। तो ये सब क्वेश्चन में मैं क्या बताऊं, मैं तो आपको पूरे प्रैक्टिस करा ही दिया हूं। बस यंग मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लैंक कांस्टेंट, वर्क फंक्शन, सबका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लो और इससे मिला लो, जो आएगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ये तो पूरे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें तो कोई कंसेप्ट ही नहीं लगाना है। अब भाई यंग मॉडुलस का जिसको डायमेंशन फॉर्मूला पता होगा वो आंसर बनाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं बनाएगा। तो भाई जी आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप इसका प्रैक्टिस करके याद करो, ये भी क्वेश्चंस आप ही को बनाना है। चलो अगला क्वेश्चन, अरे भैया क्यों इसी टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारा। तो देखो ये आपका 25 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में 2023 में पूछा बेटा, ये भी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। यानी अब देख लो कि कितना इंपॉर्टेंट आपका है कि सारे फिजिकल क्वांटिटी का आपको यूनिट और डायमेंशन क्यों याद रखना है, क्यों प्रैक्टिस में रहना चाहिए। तो ऐसा भी करके आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर देखो ये 5 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में 2024 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आपका इसमें भी एंगुलर मोमेंटम का, टॉर्क का, स्ट्रेस का, प्रेशर ग्रेडियंट का, इस सब का आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखिए, इससे मिलाइए जो आपका है इसमें से करेक्ट, ए का 4, बी का 2, क्या ऑप्शंस है उस करेक्ट को चेक करके और आप इसको बनाइए। आ जाओ अब ये क्वेश्चंस मैं बता देता हूं। अब ये कंसेप्ट वाला है, लेकिन इससे पीछे का जो मैंने 4 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने छोड़ा है वो बेटा मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सारे बच्चे प्रैक्टिस करके इसको खूब अच्छे से बनाएंगे, खूब अच्छे से इसका सॉल्व करेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे सॉल्व करके। अब ये वाला क्वेश्चंस बेटा देख क्या है आपका कि एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय वॉल्यूम है ना, इज गिवन बाय यू इक्वल टू अल्फा बाय बीटा, और यहां पे आपका साइन अल्फा एक्स बाय के टी, वेर अल्फा बीटा आर कांस्टेंट, यानी अल्फा बीटा कांस्टेंट है, एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, टी आपका एक्स आपका डिस्प्लेसमेंट है, के आपका वोल्टेज मान कांस्टेंट है, टी इज द टेम्परेचर है। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बीटा विल बी, डायमेंशन फॉर्मूला आपसे बीटा का पूछ रहा है कि क्या होगा, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले बेटा आपको यहां पे मैं एक बात बता दूं कि इसके कैलकुलेशन में आपको सबसे पहले एक बात है कि साइन आपका ध्यान से सुनना है कि साइन जो यहां पे अल्फा एक्स बाय के टी जो दिया है तो ये आपका डायमेंशन लेस है, यानी इसका डायमेंशन नहीं होगा। तो जब भाई साइन का डायमेंशन नहीं होता है तो इसका भी डायमेंशन नहीं होगा। तो डायरेक्ट यहां से आप अल्फा एक्स के टी इक्वल टू 1, अल्फा का पहले आप निकाल लो, कोई दिक्कत भाई, अल्फा का आप निकाल लो। तो जब ही आप अल्फा का निकालोगे ध्यान से सुनो, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी
बाई एक्स। अब वोल्टेज मान कांस्टेंट, तो चलो भाई देख लो, अब तुमको याद नहीं होगा तो इसको तो प्रैक्टिस में आपको रखना पड़ेगा। तो वोल्टेज मान कांस्टेंट का आपको क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो आप यहां से डायरेक्ट जाएंगे प्रैक्टिस सेशन से, और यहां से बेटा आप उठा लेंगे कि वोल्टेज मान कांस्टेंट का आपका क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है। तो वोल्टेज मान कांस्टेंट का ml2 t पावर -2 k का पावर -1 होता है, और वोल्टेज मान कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है। तो चलो बेटा यहां से, तो अब आपका यहां से क्या आ गया कि एनर्जी बाय टेम्परेचर, तो ml2 t का पावर -2, और आपका हाँ एनर्जी बाय टेम्परेचर तो के केल्विन का पावर -1, और टेम्परेचर का फिर केल्विन होता है, तो चलो केल्विन का पावर 1, और x आपका जो है ना बेटा, x आपका डिस्प्लेसमेंट है तो इसका L हो जाएगा। ये मैंने बेटा इसलिए आपको बता दिया कि वोल्टेज मान कांस्टेंट का अगर आपको एनर्जी बाय टेम्परेचर फॉर्मूला अगर पता है तो आप निकाल सकते हो, दूसरा अगर उसका डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो निकाल सकते हो। यानी वो आपका 94 जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, अभी तो मैंने मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किया ना वो क्लास 11th वाले पार्ट से रिलेट किया, क्योंकि बच्चे जो हमारे क्लास 11th में वो भी पढ़ने, बेटा 12th के भी फिजिकल क्वांटिटी से क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। तो वहां आपका ना पूरा 96 फिजिकल क्वांटिटी पे जो बच्चे हमारे 12th पास है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, तो अब यहाँ आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से ml t का पावर -2, सर k का पावर -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, l का पावर 2 से l कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका बचेगा, ये अल्फा इक्वल टू आ गया। अब देख तो बच्चा रे, अब आपका एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू, ध्यान से सुनो, इक्वल टू क्या है कि अल्फा बाई बीटा और साइन अल्फा एक्स बाई के टी। तो ये तो डायमेंशन लेस है। अब अल्फा और बीटा का जो डायमेंशन होगा वही इस u का होगा। तो u आपका क्या है, एनर्जी डेंसिटी है। तो चलो एनर्जी डेंसिटी है तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आप देखो यहाँ पे कि जो अल्फा और बीटा का होगा डायमेंशन फॉर्मूला वही u का होगा। अपन को निकालना किसका है, बीटा का निकालना है, तो अल्फा बाई u हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखते हैं, अल्फा का क्या है ml t का पावर -2, u का क्या, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम, तो एनर्जी का क्या ml2 t पावर -2 बाय वॉल्यूम, तो l क्यूब, तो यहाँ से ml का पावर -1 और t का पावर -2। अब देख तो बच्चा m से m कैंसिल, तो क्या l का पावर सिर्फ 2 बचेगा, m से m कैंसिल, t का पावर -2 से -2 कैंसिल, तो l का पावर 2 आ गया। तो फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, m का पावर 0, l का पावर 2 और t का पावर 0। अब देख तो बच्चा यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बीटा का क्या होगा, तो बीटा का आपका देखो तो बेटा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, m का पावर 0, l का पावर 2 और t का पावर 0। तो इसका आंसर हम लोग लिख लेंगे डी जो है ये करेक्ट आंसर है। और ये बेटा जो क्वेश्चंस आपको 27 जुलाई को, यानी ये आपका जस्ट जो 2022 में आपका जो लेट से एग्जाम जब हमारा जे मेंस का एग्जाम हुआ था तो ये 27 जुलाई सेकेंड शिफ्ट को 22 में आपका हुआ था। तो ठीक है बच्चा, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है। ये क्वेश्चन फिर से आपका देखो कि ये क्वेश्चन हमारा लग रहा, अच्छा हाँ ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हमारा लग रहा है कि रिपीट ही आपका हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पूछ रहा है कि देन डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा। अब इसमें अल्फा का डायमेंशन फॉर्मूला बेटा आपसे पूछ रहा है, एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी पी, यानी डायमेंशन लेस क्वांटिटी पी का आपको दिया हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, पी का आपको डायमेंशन लेस, सॉरी हाँ क्वेश्चन आपको बनाना है, एन एक्सप्रेशन फॉर अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी पी इज गिवन बाय पी अल्फा बाय बीटा लॉग आपको kt by beta x where alpha and beta are constant, x distance के वोल्टेज मान constant, t is the temperature, then the dimension of alpha, यानी अल्फा का आपको डायमेंशन पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, लोगारिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डायमेंशन लेस हैं, तो आपका यहाँ पे kt बाय बीटा x का डायमेंशन डायरेक्ट आप 1 लिखोगे, तो बीटा का जो डायमेंशन है वो kt बाय x हो जाएगा। तो वोल्टेज मान कांस्टेंट अभी तो मैंने तुरंत निकाला ना, एनर्जी बाय टेम्परेचर, तो ml2 t का पावर -2 और केल्विन का पावर -1, एनर्जी बाय टेम्परेचर आ गया, और ये t आपका टेम्परेचर है तो केल्विन का पावर 1 और बाय x तो आपका लेंथ l मिल गया। तो देखो तो यहाँ से इसका वैल्यू ml का पावर 1 और t का पावर -2 आपका किसका वैल्यू आ गया बच्चा, आपका ये बीटा का आ गया। तो अब देखो आपको क्या पूछ रहा है, ध्यान देना है,
अब आपको जो यहाँ से 1 मिनट बेटा सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, एटेंशन प्लीज। देखिए तो आपका क्या आ गया कि के टी बाई बीटा एक्स आप निकाल रहे हो, तो बीटा इक्वल टू आपका के टी बाई, तो के टी का ठीक है एनर्जी पर टेम्परेचर आपका केल्विन, और एक्स आपका लेंथ आपका, ठीक है। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशनलेस क्वांटिटी पी, है ना, इज गिवन बाय, ठीक है, वेर अल्फा, ठीक है, कि वोल्टेज मान टेम्परेचर देन डायमेंशन ऑफ, ठीक है। अब आपका P क्या है कि डायमेंशन लेस है, तो P जब आपका डायमेंशन लेस है तो अब अल्फा बाई बीटा लॉग बेस E और यहां से के टी बाय बीटा एक्स, तो बेटा ये तो डायमेंशन लेस है ही और ये भी डायमेंशन लेस है, तो इसका वैल्यू आपका 1 और ये अल्फा और ये बीटा, तो देखो तो यहां से अल्फा इक्वल टू बीटा, तो जो आपका अल्फा जो आपका बीटा का होगा वही अल्फा का, तो क्या हो जाएगा इसका m l का पावर 1 t का पावर -2। अब अपन यहाँ पे चेक करते हैं कि m l का पावर 1 t का पावर -2, ऑप्शन सी जो बेटा है ना ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चंस आपको 26 जून को फर्स्ट शिफ्ट में 22 में ये क्वेश्चंस आपसे पूछा गया है। तो बेटा इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप सारे बच्चे जो मैंने टोटल आपका 17 क्वेश्चंस मैंने, अच्छा हाँ एक क्वेश्चंस और है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, कि अभी तक मैंने आपको जितना क्वेश्चंस मैंने आपको बताया आप सारे बच्चे इस क्वेश्चंस को काफी एंजॉय किए होंगे कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कहाँ पे हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी दिए हुए रहेंगे, कहीं कांस्टेंट दिए हुए रहेंगे, कहीं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है, कहीं पे इक्वेशन का मान लीजिए मेथड को यूज करना है, तो इन सारे मेथड को हम लोग माइंड में रख के, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो एनसीईआरटी के लास्ट में जो आपको टेबल के फॉर्म में दिए हुए हैं उन सारे का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चंस बनाना आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब चल बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आइए तो ध्यान देना है कि द वर्क डन बाय अ गैस मॉलिक्यूल इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज गिवन बाय, यानी वर्क डन इक्वल टू बेटा आपको क्या मिल गया अल्फा बीटा का स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अल्फा, एक मिनट ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के और टी। आपको इसमें कह रहा है कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, k जो है वो वोल्टेज मान कांस्टेंट, तो बेटा k ना कैपिटल k है और t आपका जो है वो टेम्परेचर है। तो अल्फा और बीटा आपको यहाँ पे कांस्टेंट है जिसमें आपको बीटा का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ना आपका यहाँ पे माइनस लगा है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन लोगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपका डायमेंशन लेस होता है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में क्या करेंगे, आ जाओ ध्यान दो कि एक्स स्क्वायर बाय अल्फा के टी का ना डायमेंशन लेस होता है इक्वल टू 1। यहां से अल्फा का जब निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय, ध्यान से सुनना है कि एक्स स्क्वायर बाय आपका के टी, तो एक्स स्क्वायर तो एल का पावर 2 वोल्टेज मान कांस्टेंट एनर्जी पर टेम्परेचर तो ml2 टी पावर -2 और k का पावर -1 और t का आपका केल्विन। तो देखो तो यहां से रिजल्ट आ जाएगा m का पावर -1, l का पावर बेटा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल तो l का पावर 0 और t का पावर +2 और केल्विन का पावर 1 और केल्विन का पावर -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे इस रिजल्ट में, ये तो आपका डायमेंशन लेस है तो इसका तो 1 हो जाएगा। तो चलो तो देखो तो यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि वर्ग का जो डायमेंशन होगा वही अल्फा बीटा स्क्वायर का होगा। तो बीटा स्क्वायर का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वर्क डन बाय अल्फा हो जाएगा। वर्क डन का क्या होता है, वर्क डन का आपका होता है जो आपका एनर्जी का होता है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो चलो तो अल्फा का बेटा आपने क्या निकाला, अल्फा का आपने निकाला है m का पावर -1, l का पावर 0 और t का पावर आपने 2 निकाला है। तो फाइनली जब आपका बीटा स्क्वायर का जो रिजल्ट आएगा वो m का पावर 2, l का पावर 2 और t का पावर -4 आ जाएगा। हम इसको m का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2 का आप स्क्वायर लिख सकते हो। तो फाइनली बेटा बीटा इक्वल टू जो रिजल्ट आ गया, अब देखोगे m का पावर 1, कैपिटल M का पावर 1, l का पावर 1 और t का पावर -2, यानी जो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही इसका आया है। सर कौन सा ऑप्शन, तो बेटा इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और ये भी क्वेश्चन आपको 24 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट 2021 में ये क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, तो चलो तो
अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। सेकेंड शिफ्ट ने ये थोड़ा सा ये, हाँ ठीक है, 24 फरवरी को, हाँ सेकेंड शिफ्ट में आपका 21 में ये बेटा पेपर में ये आए। अब अगला क्वेश्चन बेटा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका, 1 मिनट, ये भाई क्या, हाँ देखो तो कि मास रिटेन एज, कोई दिक्कत नहीं, कि मास आपका जो रिटेन एज द वैल्यू ऑफ पी विल बी, ठीक था। मास जब आपका रिटेन यानी m इक्वल टू यहां से मिला हुआ है k, अच्छा c का पावर p, हाँ c का पावर p, g का पावर, 1 मिनट बेटा, g का पावर, हाँ g का पावर -1/2 और h का पावर आपका 1/2 कह रहा है। तो c का पावर, तो कांस्टेंट हैव देयर यूजुअल मीनिंग विथ k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो जस्ट हम लोगों ने क्वेश्चन तो बनाया ही है। p इक्वल टू, आई थिंक हमारा जो आंसर आएगा वो अभी देखो तो जस्ट आपको मैं बता दूं कि अभी जस्ट हम लोग कैलकुलेशन किए हैं यहाँ पे। यस देखो यहाँ पे आपका 1 मिनट, ये नहीं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हमारा होगा, हाँ यस, c का पावर देखो तो यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट ये सारा आपका आप बेसिक अगर मान लीजिए फंडामेंटल क्वांटिटी में हम लोग ले लिए तो मास का क्या होगा, तो क्या m प्रोपोर्शनल यहाँ लिखे थे ना, तो m का पावर देखो तो m इक्वल टू क्या लिखे हैं, c का पावर 1/2, g का पावर -1/2 और h का पावर 1/2। तो देखो तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, आपका g का पावर -1/2, h का पावर 1/2, तो c का पावर क्या आ जाएगा, c का पावर यहाँ भी तो आपको बच्चे हम लोग ने 1/2 निकाला है, तो c का पावर डायरेक्ट यहाँ से आप इसका पीछे जो मैंने आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराया है बस उसी का रिपीट बेटा, देखो कि 30 जनवरी है ना को सेकेंड शिफ्ट 2024 में पूछा है, तो यहाँ से डायरेक्ट p इक्वल टू अपन का वैल्यू आ जाएगा 1/2, तो आपका ये आंसर इसका जो है ना वो बी होगा। तो पीछे तो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं तब बनाए हैं, अगर नहीं कैलकुलेशन किए हुए रहते तो कैसे बनाते, तो बिल्कुल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो आपको मैंने सिखाया ना। यहाँ पे मास का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, यहाँ पे के सी स्पीड ऑफ लाइट है इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख दो, उसके पावर पी, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट का, करके प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से वैल्यू आप पी का निकाल के आंसर आ जाएगा। हमने पीछे प्रैक्टिस कराया ही है, तो मैंने जस्ट आपका यहाँ पे पीछे का जो रिजल्ट हमारा था उसको बेटा हम लोगों ने यूज यहाँ पे कर लिया, जो कि आपका जस्ट यहाँ पे c इक्वल टू 1/2, जी पावर -1/2 और h पावर 1/2। बच्चे इस पूरे क्वेश्चंस में अभी तक मैंने आपको टोटल 19 क्वेश्चंस मैंने कराया, इस 19 क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस जैसे कि आपको मैंने मैच द लिस्ट 1 लिस्ट 2 ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए छोड़ा है, फिर ये लिस्ट 1 लिस्ट 2, यानी डायरेक्ट आप यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चंस में क्या है कि आपको यूनिट और डायमेंशन बस लिखना है और मैच करके आंसर निकाल लेना है। और फिर इसी तरह से बेटा आपका एक ये क्वेश्चंस मैंने, यानी टोटल 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, बाकी मैंने हर एक क्वेश्चंस को आपको मैंने सॉल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों आज हम लोगों ने क्या कि इस वीडियो सेशन में आपको क्लास 11th का जो हमने यूनिट और डायमेंशन जो चैप्टर्स मैंने पीछे आपको थ्योरी पढ़ाया बेटा, तो थ्योरी के साथ साथ मैंने क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कराया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने उसका भी क्वेश्चंस कराया, और जो उससे अच्छे क्वेश्चंस थे उसका अलग से मैंने क्वेश्चंस कराया। आज हमने इस वीडियो सेशन में आपको प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए क्वेश्चंस पेपर हैं उसका भी मैंने आपको आज डिस्कशन ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन हाँ आज के इस लेक्चर में मैंने वो सारे क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन आपको कराया जिसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यानी मोस्ट ऑफ जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्लास 11 से रिलेटेड है, क्योंकि मैं ये लेक्चर्स जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये ध्यान में रखें कि हमारे 11th और 12th पास दोनों बच्चों के लिए ये उपयोगी हो। जो बच्चे हमारे 12th पास हैं तो उनको तो पूरे अगर मान लीजिए आपका फिजिकल क्वांटिटी पे प्रैक्टिस है और सबका अगर आपको यूनिट और डायमेंशन से फ्रेंडली है तो कैसा भी क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन का क्यों ना आ जाए, कंसेप्ट तो यही है ना जो मैंने आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों आप सभी लोग इस वीडियो को लेक्चर को देख के मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर में इस चैप्टर को लेके एक अलग कॉन्फिडेंस तैयार होगा कि बिल्कुल इस चैप्टर से जेईई मेंस में कैसा भी क्वेश्चन पूछ दे मैं जरूर बनाऊंगा। और बच्चों आप लोगों को कोई टॉपिक पे डाउट हो, किसी तरह का दिक्कत हो या आप चाहते हो कि कोई ऐसा टॉपिक जिसका मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए लेके आऊं तो आप कमेंट में कमेंट करोगे। किसी भी तरह की दिक्कतें होगी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अगले वीडियो सेशन में आपकी समस्या का समाधान करके वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू।